राम राम भाइयों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू कालचक्र पर। हमारे धर्म ग्रंथों में राक्षस शब्द सुनते ही दो चेहरे सबसे पहले दिमाग में आते हैं। एक वो जिसने त्रेता युग में भगवान राम की वानर सेना को गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका था, लंकेश भ्राता कुंभकर्ण, और दूसरा वो जिसने द्वापर युग में कौरव सेना को अपनी परछाई से ही डराकर भगा दिया था, महाबली घटोत्कच। आज इस वीडियो में हम कोई काल्पनिक युद्ध नहीं लड़वाएंगे, बल्कि आज हम शक्तियों का तुलादान करेंगे। हम तराजू के एक पल्ले में रखेंगे कुंभकर्ण के बाहुबल को और दूसरे पल्ले में रखेंगे घटोत्कच की मायावी विद्या को, और अंत में तर्क और शास्त्र के आधार पर यह साबित करेंगे कि इनमें से असली विजेता कौन होता। क्या भारी शरीर होना ही सबसे बड़ी ताकत है, या फिर अदृश्य होकर वार करना असली शक्ति है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो अभी के अभी हिंदू कालचक्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए शक्तियों का ये ग्रंथ खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस योद्धा की जिसे रात का बादशाह कहा जाता है, वीर घटोत्कच। भाइयों, घटोत्कच की शक्तियों को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। वो भीम का पुत्र था, इसलिए उसमें 10,000 हाथियों का शारीरिक बल तो था ही, लेकिन उसकी असली ताकत उसका शरीर नहीं, उसकी दिमाग और माया थी। घटोत्कच की सबसे बड़ी शक्ति थी आसमान। वो जमीन का योद्धा नहीं था, वो एयरफोर्स वायुसेना था। वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के नियमों को नहीं मानता था। वो हवा में उड़ते हुए बादलों के बीच छिपकर युद्ध करता था। सोचिए, आप उस दुश्मन को कैसे मारेंगे जो आपकी पहुंच से मीलों ऊपर खड़ा होकर आप पर आग बरसा रहा हो? उसकी दूसरी सबसे खतरनाक शक्ति थी मायाजाल। घटोत्कच अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकता था। वो चींटी बनकर किसी के कान में घुस सकता था और अगले ही पल पहाड़ बनकर पूरी सेना को कुचल सकता था। वो अदृश्य हो सकता था। महाभारत में जब उसने अपना रौद्र रूप दिखाया तो उसने आसमान से खून, मज्जा, पत्थर और भयंकर सांपों की बारिश कर दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही सूरज ढलता था और रात होती थी, घटोत्कच की शक्ति असीमित हो जाती थी। कर्ण जैसा महारथी जिसके पास विजय धनुष था, वो भी घटोत्कच की माया के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। घटोत्कच को हराने के लिए बल नहीं, छल या दैवीय शक्ति की जरूरत थी। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, त्रेता युग के महाविनाशक कुंभकर्ण की। अगर घटोत्कच जादू था तो कुंभकर्ण प्रलय था। कुंभकर्ण की शक्तियों का आधार था उसका विशालकाय शरीर और वज्र जैसी चमड़ी। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसे कोई साधारण अस्त्र नहीं काट सकता था। उसका शरीर इतना कठोर था कि बड़े बड़े पहाड़ उससे टकराकर चूर चूर हो जाते थे, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती थी। कुंभकर्ण की ताकत उसकी पाश्विक शक्ति ब्रूट फोर्स में थी। जब वो रणभूमि में उतरता था तो उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं होती थी, उसके हाथ पैर ही काफी थे। रामायण में वर्णन है कि वो एक बार में सैकड़ों वानरों को मुट्ठी में भरकर निगल जाता था। सुग्रीव जैसे महाबली, जिन्होंने रावण को भी पटखनी दे दी थी, वो कुंभकर्ण के सामने एक बच्चे की तरह बेबस नजर आए। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को ऐसे पकड़ लिया था जैसे कोई खिलौना हो। उसकी दहाड़ में इतनी ताकत थी कि कई योद्धा तो सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही प्राण त्याग देते थे। कुंभकर्ण अजय जैसा था, जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण के अवतार प्रभु श्री राम को अपने सबसे घातक और दिव्य अस्त्रों ऐन्द्रस्त्र और ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना पड़ा था। कुंभकर्ण ताकत का दूसरा नाम था। तो भाइयों, हमने दोनों की शक्तियों का गुणगान कर लिया। एक तरफ है असीमित ताकत कुंभकर्ण और दूसरी तरफ है असीमित माया घटोत्कच। अब आता है हिंदू काल चक्र का फैसला, कौन अधिक शक्तिशाली है। अगर हम गहराई से देखें तो इस तुलना में घटोत्कच का पलड़ा भारी है और वही विजयी होता। इसके 3 ठोस कारण हैं। पहला कारण है पहुंच, रेंज एडवांटेज। कुंभकर्ण जमीन पर खड़ा है, वो कितना भी ताकतवर हो, वो उड़ नहीं सकता। घटोत्कच आसमान का राजा है। घटोत्कच बादलों के ऊपर से कुंभकर्ण पर दिव्य अस्त्रों और मायावी आग की बारिश कर सकता है, जहां कुंभकर्ण का हाथ कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। कुंभकर्ण सिर्फ चिल्ला सकता है या पत्थर फेंक सकता है, लेकिन घटोत्कच हवा में बहुत तेज है। दूसरा कारण है बुद्धि और माया। कुंभकर्ण सीधा हमला करता है, लेकिन घटोत्कच मायावी है। घटोत्कच कुंभकर्ण के सामने हजारों नकली रूप बना सकता है। कुंभकर्ण अपनी ताकत उन नकली परछाइयों पर बर्बाद कर देगा और असली घटोत्कच अदृश्य होकर उसे थका थका कर मार सकता है। ताकत पर हमेशा तकनीक भारी पड़ती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है रात की शक्ति। अगर ये सामना रात में हुआ तो कुंभकर्ण का कोई चांस नहीं है। रात में घटोत्कच की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर को भी अपनी माया से भ्रमित करके खाई में गिरा सकता है या उसे मानसिक रूप से पागल कर सकता है। कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
लेकिन घटोत्कच राक्षस धर्म जानता था, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए शक्ति, चतुराई और मायावी विद्या के आधार पर हमारा मानना है कि महाबली घटोत्कच ही इस तुलना में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली सिद्ध होता। तो दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण। कुंभकर्ण महान था, लेकिन घटोत्कच एडवांस था। कुंभकर्ण एक हथौड़ा था, तो घटोत्कच एक गाइडेड मिसाइल। क्या आप हमारे फैसले से सहमत हैं? या आपको लगता है कि कुंभकर्ण की ताकत के आगे घटोत्कच की माया फेल हो जाती? कमेंट बॉक्स में जय घटोत्कच या जय कुंभकर्ण लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और शक्तियों का ये गुणगान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही धांसू और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हिंदू कालचक्र को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जय महाबली हनुमान।